क्या आप बहुत अधिक थका हुआ महसूस कर रहे हैं या आपको अपने शरीर में कम ऊर्जा महसूस हो? यदि अगर ऐसा हो रहा है तो आप अकेले नहीं। नींद की कमी, सर्दी या फ्लू के साथ आने जैसे साधारण कारणों के कारण भी थकान हो सकती है। हालांकि यह इंटरनल हेल्थ कंडीशंस के कारण भी हो सकता है। हर कोई समय समय पर थका हुआ महसूस करता है, लेकिन कुछ लोग हमेशा थके थके से ही रहते हैं। उन्हें हर समय नींद आती रहती है और इसकी वजह से उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता। थकान जीवन की गुणवत्ता को भी नुकसान पहुंचाती है और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम करना चाहते हैं परंतु उस कारण से कर नहीं। ज्यादातर मामलों में थकान को जीवन शैली या आहार में बदलाव, पोषक तत्वों की कमी को ठीक करके या किसी चिकित्सक के द्वारा दूर किया जा सकता है। फिर भी थकान को सुधारने के लिए इसके कारण की तह तक जाने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। रात में पूरी नींद ना लेना इसका सबसे पहला कारण हो सकता है। नींद के दौरान शरीर कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं करता है, जिनमें महत्वपूर्ण हार्मोन प्रोड्यूस करना और कोशिकाओं की मरम्मत करना शामिल। यही कारण है कि ज्यादातर लोग रात में उच्च गुणवत्ता वाली नींद के बाद तरोताजा और सतर्क और ऊर्जावान महसूस करते हुए जागते हैं। हर किसी को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अपनी दिनचर्या में नींद को पहली प्राथमिकता देना चाहिए। सोने से कुछ देर पहले लैपटॉप, फोन और टीवी देखना बंद कर दें। स्लीप एपनिया की वजह से भी कुछ लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती। ये एक ऐसी दिक्कत है जिसमें कुछ समय के लिए अचानक सांस रुक जाती है और इसकी वजह से एक झटके में नींद खुल जाती है। कई बार आधी नींद में होने की वजह से लोगों को इसका पता भी नहीं चलता है। इसकी वजह से 8 घंटे बिस्तर पर रहने के बावजूद नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाती और अगले दिन थकान और सुस्ती बनी रहे। अगर आपका वजन ज्यादा है तो इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। वॉक करना चाहिए और अगर फिर भी आराम नहीं मिलता है तो CPAP मास्क लगाना चाहिए। कम और खराब खान पान से भी हर वक्त थकान महसूस हो सकती है। पेट न भरने की वजह से ब्लड शुगर कम हो जाता है और सुस्ती लगती है। संतुलित डाइट लेने से ब्लड शुगर का स्तर सामान्य रहता है। कभी भी ब्रेकफास्ट करना ना छोड़ें और अपनी हर डाइट में प्रोटीन और कार्ब्स शामिल करें। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके कुछ न कुछ खाते रहें। अक्सर महिलाओं में थकान का मुख्य कारण एनीमिया ही होता है। पीरियड्स की वजह से महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है। ऊतकों और अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं की बहुत जरूरत होती है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप आयरन वाले फूड्स खा सकते हैं और आयरन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। थोड़ी मात्रा में कैफीन एकाग्रता बढ़ाने का काम करती है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और घबराहट बढ़ा सकती है। इसकी वजह से कुछ लोगों में हर वक्त थकान रहती है। अपनी चाय, कॉफी, चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक्स की मात्रा धीरे धीरे कम करें या तो बंद कर दें। डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर कोशिकाओं में जाने की जगह ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाता है और ये एनर्जी में बदल जाता है, जिसकी वजह से शरीर में हर वक्त थकान हो सकती है। अगर आपको भी ऐसी शिकायत लगती है तो सबसे पहले डायबिटीज का टेस्ट कराएं। डाइट और एक्सरसाइज के साथ भी अपना ब्लड शुगर कंट्रोल किया जा सकता है। थकान की एक और वजह डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। भले आप घर के अंदर काम कर रहे हो या बाहर, बॉडी को ठंडा रखने और सही ढंग से चलाने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिन भर में खूब सारा पानी पिएं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले और बाद में पानी जरूर। रोजमर्रा के काम करने में बहुत थकान यदि महसूस हो रही हो तो ये दिल की किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। अगर आपको थकान की वजह से काम करने में दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। लाइफ स्टाइल में बदलाव, दवा और कुछ थेरेपी के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है। फूड एलर्जी से भी हर समय नींद आ सकती है और हो सकता है कि इसके बारे में आपको पता ही न चल रहा हो। अगर आपको खाने के तुरंत बाद नींद आने लगती है तो इसका मतलब है कि आपने जो भी खाया उसे पचाने में आपको कुछ दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से भी थकान महसूस हो सकती है। जो खाना ज्यादा नींद लाता है उस खाने को बदल करके आप कुछ और खा करके देखें कि क्या आपकी सुस्ती दूर होती है या नहीं। अगर यह दिक्कत फिर भी बनी रहती है तो डॉक्टर के संपर्क में फूड एलर्जी टेस्ट भी करवाया जा सकता है। आशा है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको समय समय पर इस तरीके की अन्य जानकारियां भी मिलती हैं।